नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल हिंदी मीडियम एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यूपीएसएससी के ने पीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अब यूपी में कोई ग्रुप सी के एग्ज़ाम देने के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना आवश्यक है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा एक गाइड होता है वो क्या होता है? वो होता है सिलेबस। तो चलो देख लेते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। सिलेबस के अनुसार दोस्तों बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तो पूर्णांक 100 नंबर का होगा। तो इसके पहले खंड में क्या है? भारतीय इतिहास। तो पहले खंड में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को दोनों को एक ही साथ शामिल कर दिया गया है, जिसमें कुछ जैसे है हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, और अगर मध्यकालीन उसके देखा जाए तो मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल और मराठा, इन दोनों को सम्मिलित करके दिया गया है। ठीक है सर। और उसके बाद आता है अपना आधुनिक इतिहास, जिसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, उसमें दिया हुआ स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तत्व आज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें से कुल इतिहास में से कुछ 10 नंबर आने वाले हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वही टॉपिक आपको बार बार पढ़ने हैं। वही टॉपिकों को आप जितनी बार पढ़ोगे, वही जितनी बार रिवीजन करोगे, उसी से सबसे ज़्यादा नंबर बनने वाले हैं आप लोगों के। जो भी पढ़ाई की आप दोस्तों, आपने जो भी पढ़ाई की अब तक, उसके अनुसार उसे अपनी जारी रखें। और पीएटी को पास करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इस सिलेबस में लिखी गई चीज़ों को याद करना। जैसे भूगोल में बोला गया है कि भारत में विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। तो जब इसमें जिस तरह से पीछे नोट किया गया है कि खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जितना भी अब आप जब कोई इसको पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप देंगे भारत के खनिज संसाधनों पे कि कहाँ कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, कहाँ कौन सा खनिज किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, किस राज्य में सबसे कम पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हो। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है कि क्रमांक 1 से लेकर 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनरी स्तर का होगा। तो दोस्तों अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होंगी इन सभी सब्जेक्ट के लिए। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अपने काम की लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। मैं कल से शुरू करने वाला हूँ एनसीईआरटी की क्लासेस, और सबसे पहले हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे।